करते हैं राजघराने की रार खत्म। ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ सिंधिया संपत्ति विवाद में एक नया मोड़ सामने आया। 35 पेज का समझौता आवेदन पेश किया गया है। ये 35 पेज का समझौता आवेदन पेश किया गया है और इसमें आपको बता दें कि जिला कोर्ट में दस्तावेज भी दाखिल कर दिया गया। रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड तलब किया गया है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। राज परिवार के वकीलों ने दस्तावेज सौंप दिए। समझौते की प्रक्रिया न्यायालय में जारी है। तो 40,000 करोड़ की संपत्ति पर ये सुलह के दस्तावेज हैं। जिला कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुआ के बीच ये समझौता राजीनामा 35 पेज का है। सिंधिया संपत्ति का ये विवाद, ये काफी लंबा ये विवाद था। अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। महासमझौता और 35 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो है इस सुलह के तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो सिंधिया संपत्ति का विवाद था और ये काफ़ी बड़ा विवाद। इस विवाद में नया मोड़ सामने आया है। राज परिवार का पिछले कई दिनों से महाजंग थे और वो अब धीरे धीरे खत्म होते नजर। और चलिए देखिए, ये राजघराने का संकट था। क्या ये संकट टल गया है? क्या आपस में समझौता हो गया है? तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ उमेश पाराशर हमारे ब्यूरो चीफ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। उमेश, ये कहा जा रहा है कि ये 35 पेजों का जो समझौता दस्तावेज है, इसके जरिए ये जो महाजंग चल रही थी उसका अंत समझा जाए। क्या कुछ है इसमें और वाकई क्या इसके बाद अब सिंधिया परिवार में कोई जंग नहीं? देखिए ललित, लगभग 5 दशक से लगातार जो है वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। प्रॉपर्टी को लेकर सिंधिया राजघराने का विवाद था और तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है जो कि अलग अलग राज्यों में। सबसे पहले इसमें विवाद शुरू हुआ जब माधवराव सिंधिया जो है 1988-89 में, जब उनकी 3 बहन हैं, उन्होंने अपना हक इस पर संपत्ति पर जताया और उन्होंने कहा कि पिताजी की जो संपत्ति है उसमें उनका भी बराबर का हक है। और इसको लेकर जो है कोर्ट में लड़ाई चली। लंबे समय के बाद जब जो है माधवराव सिंधिया की डेथ हुई, उसके बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रॉपर्टी का हक जताया और कोर्ट में गए। इसको लेकर उनकी जो 3 बुआ हैं उन्होंने भी जो है कोर्ट में गई और उसके बाद लगातार जो है संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहा। ये तकरीबन इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और विवाद के बाद जो है लंबे समय कानूनी लड़ाई के बाद राजीनामा पेश हुआ जिला कोर्ट में। तकरीबन 35 पेजों का ये राजीनामा पेश हुआ। जो वकील हैं उनके उन्होंने ये राजीनामा पेश किया और उसके बाद इस पूरे मामले में बहस हुई। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए पूरा रिकॉर्ड है वो कोर्ट ने मंगवाया है और अब जो अगली सुनवाई है इस केस की वो 20 जुलाई को होनी है। यानी कहा जा सकता है सिंधिया राजघराने की जो संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था उसका अब जो है अंत होने वाला है। 20 जुलाई को ये पूरा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, किसको कौन सा महल मिलेगा, इस पूरे 35 पेज के जो डाटा है उसमें पूरा ये रिकॉर्ड मेंशन किया गया है कि इस तरह से जो संपत्ति है उसका राजीनामा हुआ है। हालांकि अभी ये पूरा जो पेज है उनका समरी तो सामने नहीं आई है, लेकिन पूरी व्यवस्था जो कोर्ट ने समझ ली है और अब 20 जुलाई को इसका निर्णय होगा। लंबे समय से ये विवाद था। उमेश, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज जो राजीनामा है ये दोनों पक्षों ने सहमत होते हुए लिखा है, फिर अब क्या ये कोर्ट से बाहर का मामला हो गया? अब इसमें कोर्ट की क्या सुनवाई है? क्योंकि अब दोनों ही पक्ष अगर सहमत है और सहमति से वो बंटवारा कर रहे संपत्ति का, अगर कोई विवाद नहीं है तो फिर इसमें कोई अड़चन है क्या? देखिए ललित, इसमें पहले से कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट की निगरानी में जो सिंधिया जी के वकील हैं उन्होंने ये पूरा जो केस है वो फाइल किया था और कोर्ट के जरिए ही इस पूरी संपत्ति का डिसीजन होना है। किसको कितनी संपत्ति मिलेगी उसका विधिवत उसमें जो डाटा है वो डाटा है और वकील के माध्यम से ही ये पूरी संपत्ति का निर्णय होगा। और उसको लेकर ये कोर्ट में जो जिला कोर्ट है वहाँ पूरा रिकॉर्ड मंगाया गया है। चूंकि पहले से मामला चल रहा है इसीलिए पूरी जो बारीकी है और इस पूरे मामले को खात्मा करने के लिए पूरी बारीकी है उसका भी अध्ययन करना जरूरी है, तभी ये जो है समझौता संभव हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।